सभी लोग मेरे साथ बोलिएगा बड़े प्रेम के साथ। अपनो ब्रज देखन को आए जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। अपनो ब्रज देखन को आए जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। अपनो ब्रज देखन को आए जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। अपनो ब्रज देखन को आए जइयो मनमोहन हे हरि राधे हे हरि। बाल बाल के प्यारे जमुना के हरे किनारे। ओ बाल बाल के प्यारे जमुना के हरे किनारे। ओ बाल बाल के प्यारे जमुना के हरे किनारे। ओ बाल बाल के प्यारे यमुना के हरे दुलारे। और वहाँ आके रास रचाई जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। अपनो ब्रज देखन को आए जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। हे हरि बोले वृंदावन में हरि लाल हे हरि। श्री राधा रानी संग में आकर के वृंदावन में। श्री राधा रानी संग में आकर के वृंदावन में। श्री राधा रानी संग में आकर के वृंदावन में। श्री राधा रानी संग में आकर के वृंदावन में। यहाँ आके रास रचाई जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। यहाँ आके रास रचाई जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। अपनो ब्रज देखन को आए जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। हे हरि श्री राधे बाल संग लेके यमुना पे दर्शन देके। बाल बाल संग लेके जमुना के ये सब बाल बाल संग लेके जमुना तट दर्शन देके। सब बाल बाल संग लेके जमुना तट दर्शन देके। और यहाँ आके गाय चराई जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। यहाँ आके गाय चराई जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। अपनो ब्रज देखन को आए जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। अपनो ब्रज देखन को आए जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। अपनो ब्रज देखन को आए जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। अब ठाकुर जी आएंगे जरूर।
क्योंकि हाथ सबने नीचे नहीं रखा, सबने हाथ ऊपर रखा। यहीं अगल बगल में हम 2-3 लोगों को देखें जो हाथ नहीं उठाए हैं, उनका शिकायत हम करेंगे। अगर भगवान आ गए ना तो उनके घर जाने नहीं देंगे, कह देंगे महाराज ये तो विपक्ष में है, ये पक्ष में नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो श्री सुखदेव जी कहते कि परीक्षित अब मैं आपको कथा सुनाऊंगा, क्योंकि समय के 9:24 हो चुके हैं। अब मैं आपको भगवान की पावन कथा सुनाऊंगा कि भगवान पृथ्वी पर क्यों आए। जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, अत्याचार का बोलबाला हो गया, तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया। और गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास जाकर के बोली कि अगर इस तरह से पाप कर्म होता रहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, रसातल को चली जाऊंगी। पृथ्वी के मन में ऐसा भाव आया तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा आप ऐसा कुछ करिए कि महाराज जिससे पृथ्वी का उद्धार हो जाए, क्योंकि पाप बढ़े तो बढ़े, आजकल पाप के साथ साथ पापी भी बढ़ रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थे संभवन्तु सुरस्त्रियः। चिंता मत करो, इस पृथ्वी पर वसुदेव देव नाम के राजा होंगे जो मथुरा में रहेंगे, और इनकी पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान अवतार लेकर इस धराधाम पर आएंगे और संसार का उद्धार करेंगे। लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा। देवता बोले हम क्या करें? बोले ग्वाल बाल बन जाओ, क्योंकि भगवान के आने के पहले, अच्छा एक बात बताओ, विधायक जी के आने के पहले कार्यकर्ता इकट्ठा होते कि नहीं? हाजी, पहले कार्यकर्ता इकट्ठा होते तब तो बड़े भैया आते हैं, बोलो हाँ जी कि ना जी। तो उसी प्रकार से भगवान के आने के पहले आप भी कार्यकर्ता पहले इकट्ठा तो हो। बोले हम क्या बन जाएं? बोले यादव बन जाओ, ग्वाल बाल बन जाओ, चल करके पृथ्वी पर भगवान का इंतजार करो। और प्यारे श्री सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, सब लोग जब भगवान ब्रह्मा जी की बात को माने, उसी समय उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा, वन में सहेलियों के साथ टहल रहे थे, विहार करने आई थी वन में। और उसी समय का द्रुमलिक नाम का राक्षस आया, राजा का भेष धारण कर लिया, रानी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके महाराज रानी के साथ विहार किया। और बाद में राक्षस की छाया पड़ी माता पवन रेखा के ऊपर। एक बात आप सभी से मैं बता दूं, जिस समय एक नारी रजो धर्म में हो, उस समय उसे केवल 2 का दर्शन करना चाहिए, या तो भगवान का या तो अपने पति का। बोलो हाँ या ना? पवन रेखा जिस समय बगीचे में गई थी ना, उस समय वो रजस्वला थी। क्या थी? रजस्वला। और रजस्वला के बाद जब वो स्नान की थी ना, तो स्नान करने के बाद पहली दृष्टि राक्षस के ऊपर पड़ गई। इस नाते इतनी पुण्यात्मा के शरीर से भी पापी का जन्म हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कभी कभी आप देखते होंगे कि माता पिता तो बेचारे सत्संगी, भगवान के भक्त, लेकिन बेटा इतना असुर निकल जाता है कि केवल घर क्या पूरा जवार एक बार कहता है कि हे भगवान बेटा जिंदगी भर ना हो, लेकिन ऐसा ना हो। कहते कि नहीं कहते? ईमानदारी से बोलो, है ना? क्यों? हम बोले एक नींव का ईंट गड़बड़ लग गया ना तो पूरा दीवार कमजोर हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते रजस्वला नारी को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वह अपने पति के अलावा किसी अन्य का दर्शन, या तो भगवान का या तो फिर अपने पति का दर्शन करे, बाकी अन्य किसी का दर्शन नहीं करना चाहिए। और जब नारी के पेट में बच्चा पल रहा हो, उस समय रामायण गीता सीरियल में अगर देखना है, कृष्णा देखो, वैष्णो देवी देखो, हनुमान जी का बजरंग बली देखो, और सारी व्यवस्था देखो। ये पिक्चर फिल्म देखने से आपका बेटा ध्रुव प्रहलाद बन के आएगा? बोलो, ध्रुव प्रहलाद बन करके आएगा? अरे वह भी तो बुरा बन करके आएगा। इस नाते अच्छे संस्कार में अपने आप को पालो और बच्चों को भी अच्छा संस्कार दो। हम अपनी गलती नहीं देते, हम कहते हैं हमारा बेटा बुरा क्यों निकल गया, बुरा बनाया किसने? बोलो,
जब आप अपने पत्नी से लड़ते हो, झगड़ते हो और बच्चा बगल में खड़ा, बगल में पड़ा ऐसे देखता रहता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता वह भी तो आपका कार्बन कॉपी ही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बेटा माने कौन? आपका कार्बन कॉपी। बिटिया कौन? आपकी कार्बन कॉपी। अब वो देख रही है, वो देख रहा है पिताजी ऐसे लड़ते हैं, और जैसे जैसे बड़ा होगा वह भी वैसे लड़ना शुरू कर देगा। क्योंकि सीखा कहाँ? विश्वविद्यालय में है। कौन सिखा रहा था? ले, जब हमारी माताएं कहती हैं अपने बहू को देखकर जलती हैं, अपने सास को देखकर, देवरानी जेठानी को देखकर जलती हैं और निंदा बुराई बतियाती हैं, तो बच्चा गोदी में लेकर के, एक बात बताओ, जब गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा अभिमन्यु विभेदन जान सकता है, तो गोदी में खेल रहा बच्चा ये नहीं जान पाएगा कि ये अच्छाई है कि ये बुराई है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जैसे धीरे धीरे आपने देखा 5 साल की कोई बिटिया होगी, इतना पढ़ लेती है कि महाराज दुनिया की निंदा, दुनिया की बुराई करती है। बोलो हाँ ना, कहाँ से सीखा? कौन सिखा दिया? बोले ये जो बैठ करके बतिया रही थी, दीदी हमारे ससुरिया हम तो देखती तो हमारे खून। अब बच्ची छोटी सी चुप चुप अब वह कौन क्या कर रही है? वो सीख ही तो रही है, वो सुन ही तो रही है। अब उसको भी समाज से नफरत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि प्रथम पाठशाला एक बच्चे की क्या है? एक बच्चे की प्रथम पाठशाला उसके माँ बाप ही तो हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बच्चे के अंदर संस्कार भरिए, कभी बुरे संस्कार में न जाने पावे। और आज ये जो पौन रेखा है आई, पति से छिपाया, सहेलियों से छिपाया, लेकिन प्यारे लोग कहते हैं कि बुरा कर्म छिपता नहीं है। काजल की कोठली में कितना भी सफेद कपड़ा पहन करके चले जाओ, ईमानदारी से बताइए आप कितनों बचते बचाते निकल जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा धब्बा तो लग ही जाएगा। बुराई से आप कितना भी अपने आप को बचा लोगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो धब्बा लग ही जाएगा। और प्यारे जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इसका नाम क्या रखा गया? कंस। बोले कंस क्यों रखा गया? बोले का माने दूसरे का, अंश माने अंश, जो था दूसरे का अंश, उसी का नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? जो दूसरे का था अंश, नाम रखा गया कंस। और आगे बढ़िए, चूंकि ये काश में लपेट करके जमुना जी में फेंक दिया गया, और इसी नाते इसका नाम क्या हुआ? काश में लपेटने के नाते नाम क्या पड़ा? कंस। और ये हिंसा में ही हमेशा लगा रहेगा, इस नाते भी इसका नाम क्या हुआ? कंस। और प्यारे जब ये बच्चा बड़ा होने लगा, एक दिन वसुदेव जी के पालने में ये धीरे धीरे बड़ा हुआ। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने जाकर के देखा कि ये तो बड़ा सज्जन बन गया है। तो नारद जी बोले अगर ये सज्जन बन जाएगा तो भगवान पृथ्वी पाएंगे कैसे? नारद जी ने कहा कंस आप हमको प्रणाम करते हो, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आपके पिताजी कहाँ हैं? सही सही बताना। कंस बोला ये वसुदेव हमारे भैया सूरसेन हमारे पिता। बोले चुप रहो, तुम्हारे पिता सूरसेन नहीं उग्रसेन है। तो कहा तो हम यहाँ कैसे आ गए? नारद जी ने कहा बड़ी लंबी दास्तान है। तुम्हारे जो पिताजी हैं उन्होंने तुमको कांस में लपेट करके जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। तो कहा ऐसा मेरे पिताजी ने क्यों किया? कहा इसलिए तुम्हारे पिताजी ने किया कि तुम्हारे एक गुरु जी थे नारद जी। नारद जी एक संत थे। हाँ कहा क्या नाम था? बोले नारद जी। अभी नारद जी को पहचानता तो था नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हैं? कहा उन्होंने क्या किया? तुम्हारे पिताजी को ऐसा बरगला दिया कि उन्होंने तुमको जमुना में फेंक दिया। कंस ने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, तृणावत, सप्तासुर, ब्रह्मासुर सभी को बुला करके और एक कैबिनेट तैयार किया और कहा कि तुरंत पृथ्वी पर जाओ और जाकर के जहां ब्राह्मण यज्ञ करने हो ब्राह्मणों का यज्ञ नष्ट कर दो। अगर कोई कथा सुनता मिल जाए तो तुरंत सर काट लो, अगर कोई ताली बजाता मिल जाए तो हाथ काट लो। प्यारे इस तरह से पूजा बंद, पाठ बंद, घर बंद, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। जैसे कोरोना में लोग नहीं निकलते थे। जो जहां है वहीं रहेगा। कोई निकल पाता था अपने घर से, और जैसे कोई बाहर निकलता था जैसे हमारे साहब लोग बोले घर में रहो।
अच्छा कुछ लोग तो गनों बना लिए थे, सीताराम 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 कहिए। हम कहें कि कौन कह रहा, तब तक घर में रहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। लोग घर में भी रहने लगे थे डर के मारे। बोलो हाँ है ना? है? आदमी आदमी से डर रहा था। ध्यान देना, आदमी से आदमी क्यों डर रहा है? आदमी से आदमी क्यों प्यार कर रहा है? आदमी और आदमी को देख करके क्यों जी रहा है? आदमी फिर आदमी का खून क्यों पी रहा है? आदमी, ये दुनिया वाले देखते हैं जीते हैं आदमी के नाते और खून भी पीते हैं आदमी का। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कंस की बहन का नाम था देवकी। विवाह किया वसुदेव जी के साथ। जब अपनी बहन को रथ में बैठा करके लेकर जाने लगा, देवकी रो करके बोली दुनिया वाले मेरे भैया को बुरा कहते हैं, लेकिन सच बोलो मेरा भैया बुरा नहीं है। दुनिया में सबसे प्यारो अगर काऊ को भैया होएगो तो हमारो होएगो। देखो ना कितनी अच्छी बारात हमारी लगवाई, कितना अच्छा व्यवस्था किया हमारे विवाह में। और देखो देखो हमारे भैया ने कितना सेवा किया हम सबका। हमारा भैया बुरा नहीं है। कहते 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 देवी की रो पड़ी, आंख में आंसू भर करके बोला बहन अगर आज के बाद कोई तेरी आंख में आंसू देगा मुझे बताना, उसकी आंख फोड़ दूंगा। और तभी आकाशवाणी हो गई, पथि परिप्रगृहिणं कंस भाष्या शरीर वाक्य अस्त्या अष्टमो गर्भो हंताया बहसे बुध हंताया बहसे बुध। अरे बहन, अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से पहुंचाने लेकर के जा रहा है उसका 8वां संतान तेरा काल है। 8वां संतान तेरा काल होगा। जैसे कंस ने सुना, महाराज खड्ग निकाल करके बोला सलाघनीयम गुणस्वर भवान भोज सस्कराः। तुरंत मारने के लिए तैयार हो गया अपनी बहन को। मेरे भैयाओं, कथा थोड़ी देर की और है, आप लोगों को बता दूं। अपनी बहन को जैसे मारने के लिए खड्ग उठाया, तब तक वसुदेव जी ने कहा कंस सा कथम भगनी हन्यात स्त्रा मुद्याप पर्वणि। अपनी बहन के ऊपर हाथ उठाना क्या ये शोभा देता है तुम्हें? अरे तो लक्ष्मी है, दूसरी तुम्हारी बहन है, अभी इसके हाथ का मेहंदी नहीं छूटा है, पांव का महावर नहीं छूटा है और तुम इसको मारने चले आए। कंस ने कहा इसका बालक मुझे मारेगा। वसुदेव जी ने कहा मृत्युर्जन्मतां वीर देहेन सहजायते आद्यावाप्त सतान्ते वा मृत्वे प्राणिनां ध्रुवः। एक बात आप जान लीजिए, दुनिया की हर चीज झूठी हो सकती है लेकिन मौत कभी झूठी नहीं होगी, आएगी जरूर। मृत्यु के अलावा और कोई सच्चा हो ही नहीं सकता। परमात्मा की सृष्टि का अपरिवर्तनीय सत्य अगर कोई है तो है केवल मृत्यु। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान देना, जिस दिन इंसान का जन्म होता है उसी दिन मौत भी जन्म ले लेती है। हमारे साथ साथ चलती है, साथ साथ पढ़ती है, साथ साथ बढ़ती है और एक दिन हमें आपको लेकर के चली जाती है। आप लोग विचार करना, जब आज कई लोग अपना बर्थडे मनाते हैं तो हंसी आता है देख करके। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, बर्थडे में लोग क्या करते हैं, वो केक को लगा करके उसमें मोमबत्ती लगा करके फूंक दी। ये हंसने का विषय है कि रोने का? बोलो, ये रोने का विषय है, हंसने का नहीं। क्योंकि इतना दिन आपका बीत गया, 25 वर्ष बीत गया, 50 वर्ष बीत गया, आप बर्थडे मनाने के चक्कर में पड़े हो। यहाँ आपका जीवन पता नहीं पाप में बीता कि अनाचार में बीता कि अत्याचार में बीता, पता नहीं कैसा आपका जीवन बीता और आप खुशी मना रहे हो। विचार करिए कि मैंने इतना जीवन बेकार में क्यों गंवा दिया, मैंने अपना जीवन तो बेकार कर दिया। हंसना नहीं, उस दिन गोविंद से कहना चाहिए प्रभु मुझे क्षमा करना।
आपका जब जन्मदिन आवे तो उस दिन गीत न गाओ, सुंदर कांड कराओ, हनुमान चालीसा कराओ, रामचरितमानस का पाठ कराओ, और ये डीजे पर उल जलूल गाने न बजवाओ। उसमें एक दिन तो कम से कम धर्म की बात करो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आज आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन आप इस पृथ्वी पर आए थे तो कम से कम उस दिन तो भगवान का नाम लो। उस दिन एक संकल्प लो कि आज मेरा जन्मदिन है, आज के दिन मेरी वाणी व्यवहार से किसी को ठेस नहीं पहुंचेगा, किसी को पीड़ा नहीं दूंगा, एक वृक्ष लगाऊंगा, अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, किसी एक गरीब व्यक्ति को जिसको कोई नहीं पूछता होगा उसको ले जा करके बढ़िया होटल में भोजन कराऊंगा। बताओ आपका जन्मदिन सफल हो गया कि नहीं हो गया? बोलो है ना। अरे अपने चाहे बरहो व्यंजन खा लो तो तब आपका जन्मदिन नहीं। किसी गरीब, किसी भूखे व्यक्ति के आंख में आप प्रसन्नता ला दें तो समझ लेना आपका जन्मदिन सफल हो गया। किसी गरीब, किसी बच्चों को बुला करके 2 चॉकलेट बांट करके मुस्कुरा करके उनके साथ थोड़ी देर बच्चे बन करके हा हा ही करके खेल लेना, आपका जन्मदिन सफल हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। किसी बूढ़ी महिला को जिसके बेटे बेटी घर से निकाल चुके हों उसको जाकर के कोई वस्त्र पहना देना, कोई साल कंबल उड़ा देना, कोई रजाई दे देना, कोई और व्यवस्था दे देना और कहना माँ कभी अकेले अपने आप को मत समझना, मैं तुम्हारे बेटे के जैसा हूँ, तुम्हारा बेटे जैसा ध्यान रखूंगा। आपका जन्मदिन मन गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो हाँ या ना। ये जन्मदिन अच्छा है कि नहीं है? अरे अपना ये केक काट लो, पटाखा फोड़ लो, सारी व्यवस्था कर लो, इससे आपका जन्मदिन नहीं मनता। किसी के आंख में प्रसन्नता दे करके मनाया गया दिन ही आपका जन्मदिन होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बोलो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सहमत है कि नहीं सहमत है? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यही असली जन्मदिन की खुशी है कि नहीं है ना? तो आज सर्वे क्षयांता निचया पचंता मश्रियात संयोगस्य वियोगांता जीवितम मरणावधि। इस दुनिया में जो आएगा वो जाएगा। आप लोगों ने कभी पेड़ के पास जाकर कभी खड़े होना तो देखा ना, जब पत्ता टूटता है तो पत्ता अपने पेड़ से बोलता है कि अब मैं जा रहा हूं। वृक्ष बोला पात से सुनो पात मम बात, और ये ऐसा संसार है एक आवत एक जात। जब वृक्ष पत्ते से अलग होता है तो पत्ता कहता है कि भैया अब हम आपसे दूर जा रहे हैं, अब कभी मिलना मिलाना होगा कि नहीं होगा। पात बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े कब मिले दूर गिरेंगे जाए। तो पत्ता से वृक्ष कहता है ये ऐसा संसार है एक आवत एक जात, आज तुम जाओगे कल दूसरा आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस संसार में आना जाना मिलना बिछुड़ना लगा रहता है, लेकिन ध्यान देना जब आपके जाने पर लोग रो दें तो समझ लेना मेरा आना सफल हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो हाँ ना। आने पर लोग रो दें, आने पर लोग हंस दें तब अपने आप को सफल मत मानना। जब जाने पर लोग रो दें कि इस धरती से आपको अभी नहीं जाना था, आपका जाना खल जाए लोगों को, तो समझ लेना कि आपका जन्म लेना सफल हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान देना, स्मृति द्वार बने ना बने आपके नाम से, लेकिन लोगों के हृदय में आपकी स्मृति बनी रह जाए तो समझ लेना कि आपका जीवन आपने जी लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देवकी कारागार में डाल दी गई। हथकड़ी बेड़ी लगा दिया गया। माथे का सिंदूर मिटाने के चक्कर में कंस ने क्या किया, अपनी बहन को हथकड़ी बेड़ी से महाराज व्यवस्थित करके कारागार में डाल दिया। देवकी मां रो करके बोली दुनिया की मैं पहली महिला हूं जो ससुराल के बदले कारागार में जा रही है, मैं पहली महिला हूं। वसुदेव जी अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, देवी जब पाप बढ़ेगा अधिक यहाँ तब मालिक वो अकुलाएगा, और रक्षा करने को हम सबका पृथ्वी पर दौड़ा आएगा।
देवकी का बेटा हुआ पहला, उसको ले जाकर के वसुदेव जी ने कंस को दिया। कंस उसको छोड़ दिया। नारद जी ने समझाया कि पहला आठवां हो सकता है, आठवां पहला हो सकता है। कंस ने बच्चे को छोड़ दिया था, लेकिन नारद जी के समझाने पर फिर पटक दिया। कीर्तिमंतम प्रथम जो सुता कंस आनक दुंदुभे अपर यामास्कृक्षेण सोना दति विहोला। बच्चे को मार डाला, और जब बच्चे को मार डाला प्यारे, अब धीरे धीरे 6 को मारा। 7वें को भगवान ने देवी के गर्भ से हटा करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। और प्यारे जैसे रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया, बलराम जी जन्म लेते हैं। सब लोग देखें बलराम जी इतने सुंदर प्यारे, आनंद आ गया। लेकिन बलराम जी दूध नहीं पीते, ये हंसते नहीं हैं, गाते नहीं हैं। एक दिन माँ ने पूछा, बाबा मेरो लाला हंसे ना है, मेरो लाला रोवे ना है, या को है गा गयो है? तो बोले आपका बेटा अपने भगवान को याद कर रहा है। जिस दिन इसके ठाकुर जी आ जाएंगे उसी दिन खूब हंसेगा। और प्यारे आज वो दिन आ गया कि भगवान गर्भ में आ रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, भगवान गर्भ में आते हैं कब? दुनिया के लोग कहते कि गर्भवासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ जैसा दुख ना तो कभी था और ना कभी भविष्य में होगा। लेकिन भगवान गर्भ में आकर के गर्भ को भी क्या बना देते हैं? मंदिर बना देते हैं। और स्तुति होने लगी, स्वागतम